जय हिंद। 2025-26 के लिए मैं वरुण सर ज्योति क्लास में आप सभी को वाईटी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान की एक सीरीज श्रृंखला चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और अगर वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मुझे पता है कि आप सभी जो भी स्टूडेंट हैं अपने क्लासेस को रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं के, तो मेरी तरफ से आप सभी को वेल विशेस। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2025 जो 26 में भी एग्ज़ाम जो देंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो अपकमिंग जो अभी 9th क्लास के बाद अब 10वीं में जाएंगे, जिनका सिलेबस स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, तो उनके लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। और जो चाहते हैं बच्चे कि अगर उनका 9th का सिलेबस तैयार हो चुका है तो वो लोग इस सीरीज से जुड़ जाएं और अभी से तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि परीक्षा 365 दिन का होता है, लेकिन उस 365 दिन में बहुत ही समय बर्बाद हो जाता है। कभी मैं इस टाइम मैनेजमेंट का एक बेहतरीन आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम आते हैं ये सामाजिक विज्ञान के टॉपिक पे थोड़ा सा सिलेबस का चर्चा कर लिया जाए। आज केवल एक सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए हमारे पास अपना एक सिलेबस होना चाहिए, जो बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान एक छोटा ये नहीं है। तो इसमें सामाजिक यानी एसएसटी हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें 3-4 जो सब्जेक्ट हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, ये 4 जो आयाम हैं इन सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा। साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे वाईटी के इस सेशन में मैं आपको एक्स्ट्रा में आपको मैथ, इसके अलावा आपको इंग्लिश और जो साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके, जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब पे भी हम लोग वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड करने का ये मेरा प्रयास रहेगा। थोड़ी सी ये लंबा सीरीज चलता है और ये मैराथन क्लास है, 1 साल यूँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करें तो सबसे पहले सिलेबस पर फोकस्ड हो जाइए। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कैसे नोट्स बनाना है, वो सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप बेहतरीन रजिस्टर ले लीजिए जिस पे आपको पढ़ना है, नोटबुक जिसको आप बोल सकते हैं जो। इसके अलावा 2-3 पेन जरूर यूज़ करें, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन भी लिख सकते हैं। कुछ स्केच पेन जो आते हैं मार्केट में वो भी ले लीजिए, है ना। कुछ हाइलाइटर रख लीजिए, हाइलाइटर जो आपको पता ही है, जो हाईलाइट करते हैं अंडरलाइन करने के लिए, तो वो कुछ चीज़ें। तो हर सब्जेक्ट का बेहतरीन नोट्स बनाइए, क्योंकि यही नोट्स आपको अंत में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करते हैं और ये परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा नंबर देने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस के। सोशल साइंस के इस बेहतरीन एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है इतिहास। जैसे आपने वेद पढ़ा, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यदि 5वें वेद की बात करें तो वो इतिहास आता है। बहुत ही बड़ा ही टॉपिक है ये। तो इतिहास की अगर बात करें सोशल साइंस में 10वीं स्तर के लिए, अच्छा इससे पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं, जो यूपी के बच्चे हैं, एमपी के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड, चूँकि मैं बिहार से हूँ, तो ये कहीं भारत के किसी भी राज्य के आप बच्चे हों
आप सभी लोग इससे पढ़ के कुछ नॉलेज ले सकते हैं। मैं जानता हूँ आप जितने भी टीचर्स से पढ़ते हैं वो बहुत महान टीचर्स से पढ़ रहे हैं आप लोग, उसमें मैं थोड़ा सा एक हेल्प करूँगा जो मेरा अनुभव है। हो सकता है चीज़ें क्या, कई बार क्या होता है कि कोई टीचर पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, तो वो चीज़ कोई दूसरा आदमी आराम से समझा लेता है। मेरा भरसक प्रयास रहेगा जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं आप सभी से मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप समझने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आपको कोई दुनिया का आदमी नहीं समझा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप पहले एकाग्रचित्त होके पढ़ाई के समय पढ़ाई पर ही फोकस्ड होकर पढ़िए, निश्चय रूप से आप विजयी होइएगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें, यदि हिस्ट्री की बात करें तो पहला जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। हालांकि ये तो है बहुत लंबा चैप्टर, क्योंकि राष्ट्रवाद जो जन्म लेगा एक दिन में तो होगा नहीं, इसके पीछे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको इंटरेस्ट लेके हम लोग पढ़ेंगे, आपको कहानी के उसमें मैं रूप में ढालता जाऊंगा और आपको ये चीज़ें बहुत आसान होंगी। मैं इसको मैथ के थ्रू पढ़ाऊंगा, इसलिए आप अगर अभी से ऑक्सफोर्ड की एक आती है मैप की बुक, एटलस जो बोलते हैं, उसको ले सकते हैं। अगर पैसे हैं तो आप ले लीजिए, नहीं तो मैं इसमें फिगर बनाऊंगा हाथ से और उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर इसका अगर आगे और भी कोई समस्या होगी तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बाद अगला टॉपिक है समाजवाद एवं साम्यवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद। ये 1, 2 और 3 ये जो चैप्टर हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। 5वां अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें 3-4 टॉपिक मेजर जो है जब हम पढ़ा देंगे तो आप उसी को इंटरकनेक्ट करके इन सारे सब्जेक्ट पर भी फोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाएंगे तो चारों तरफ को देख के उस समय में क्या क्या घटनाएं घट रही थी उसको ऐड करके पढ़ेंगे, ताकि आपका दिमाग जो है वो दूसरे तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाए। इसकी गारंटी है, आप देखेंगे खुद से, जब पढ़ेंगे समझेंगे तो खुद समझना चालू कर देंगे। हारे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही हारते रहेंगे, ये हमेशा बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं अगला जो सेगमेंट है भूगोल यानी ज्योग्राफी का। ये भी बहुत विस्तृत ये आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। ये खंड क है और ये खंड ख है। ये बिहार टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो सेम है। आप बुक लीजिएगा और उसमें ये मैच कीजिएगा। एज इट इज़ मैंने लिखा है भारत संसाधन एवं उपयोग, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, बिहार कृषि एवं वन संसाधन, मानचित्र का अध्ययन कैसे करना है। इसके अलावा ये जो खंड ख है, खंड ख या और ये खंड क है। ठीक है, ये खंड क और ये खंड ख। इसमें प्राकृतिक आपदा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी में प्राकृतिक आपदा उसका प्रबंधन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, जिसमें बाढ़ के बारे में पढ़ना है, सुखाड़। जैसे अगर हम बात करें बिहार में, तो उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिण जो बिहार है वो सुखाड़ से प्रभावित रहता है। क्या कारण है इसके पीछे, सोचने का दृष्टिकोण आपका चेंज हो जाएगा। उसी में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन एक और टॉपिक है इसी का, जिसमें हम लोग भूकंप के बारे में जानेंगे। सुनामी क्या है, सुनामी आप लोग जानते ही है, जापानी जो शब्द है वहाँ से लिया गया है। ये हम लोग अच्छे इंटीग्रेटेड होके पढ़ेंगे, बहुत व्यापक दृष्टिकोण आपके साथ मैं प्रस्तुत करूँगा और उम्मीद है कि आप
चीज़ों को बेहतरीन आसानी भाषा में समझते हुए चलेंगे। चौथा जो टॉपिक है, जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंधन, आपातकाल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था और आपदा और सह अस्तित्व। ये तो मैंने अभी दो केवल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल, उसके सिलेबस को मैंने लिखा है। इसके अलावा मैं अभी चूँकि जगह कम था और लिख के फिर वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने अभी इस आज के कड़ी में मैंने केवल इसको लिखा है। और आप लोगों के लिए जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। मैंने बताया रजिस्टर, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए रजिस्टर आप लोग बना लीजिए, या फिर यदि शौकीन है आप वाइट पेपर पे लिखने के लिए तो मार्केट से A4 पेपर का एक बंडल खरीद लीजिए, बेहतरीन है। सॉरी। इसके अलावा आप पेन, पेंसिल, रबड़, इसके अलावा स्केल, जो मतलब यूज होने वाले सामग्री है उसको खरीद के रखें। यदि आप टेबल कुर्सी पर पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टेबल और कुर्सी पर बैठ के हम जब पढ़ने बैठते हैं तो एक साइकोलॉजिकल ये रहता है दिमाग में कि अब हमको पढ़ना है। बिस्तर सोने के लिए तो उसको अवॉइड कीजिए, उस पर मत पढ़िए। अगर एकांत जहाँ पे भी मिलता है, जैसे छत पे है, अगर चारों तरफ बाउंड्री चार दीवारी है तो आप वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़िए, है ना। तो पढ़ने का एक अपना प्राइम टाइम खोजिए कि किस टाइम में आपको पढ़ना अच्छा लगता है। ये नहीं कि कभी भी उठे और कभी भी पढ़ना चालू कर दिए, नहीं। हर काम के लिए हर समय बनाया गया है। जैसे खेलना है तो खेलने के लिए कौन सा टाइम है? अब सुबह के टाइम में उठे 5 बजे और उठ के चले खेलने के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या करें, ये कुछ चीज़ें ले लें, बीच बीच में बातें होती रहेंगी, आपको मोटिवेट मैं करूँगा, है ना। आपकी जो भी समस्या होगी उसको अटेंड करने के लिए एक नंबर मैं आगे दूंगा, मोबाइल नंबर, आप उस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढूंगा, या फिर अगले वीडियो में इस पर चर्चा मैं कर दिया करूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको 3-4 पेन मैंने शुरू में ही बता दिया था, वो ले लीजिए और कमर कस लीजिए, क्योंकि 1 साल का पढ़ाई है और इस 1 साल के पढ़ाई के बाद आप देखेंगे अपने आप में कि आप कितना बेहतर सोच रहे हैं और कितना बेहतर आप एग्ज़ाम देंगे। मेरा ये कोशिश है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में 426 और 424 नंबर बच्चे लेके आए हैं हमारे कोचिंग से ऑफलाइन बेसिस में। तो मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि इस समय हम लोग ने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो 6 मंथ से कम बच्चों को हमने पढ़ाया था, इसलिए अगर इस साल से लेके मतलब 2025 चल रहा है, ये दिसंबर एंड होने वाला है, इसके बाद 2026 स्टार्ट हो रहा है और 27 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। और इस लंबे समय में मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बहरहाल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करें कि हिस्ट्री, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही प्यारे हैं। आप बहुत अच्छा मन लगा के पढ़ेंगे इसमें, मुझे उम्मीद है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।